Friends, good morning to all of you and welcome back to my channel RS English World. In this video, I am going to share with you about the rules and tricks related to the English language. Okay, so friends, because I have done recently my UP TET examination, so in this examination, I solved so many questions, but I could not get a specific uh, sentences and answers would be correct in this examination. Okay, so that is the biggest mistakes which done by me. So let's get started from this. चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम द सेंटेंस. याद देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है. शी शेल्डम अटेंड्स मीटिंग्स ऑन फ्राइडेज और आपको इसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म को सिलेक्ट करना है. अब देखिए मैंने जो लगाया है डिड सी सेल्डम अटेंड मीटिंग्स ऑन फ्राइडेज. ओके, ये रॉन्ग हो गया, बट है क्या, डज सी सेल्डम अटेंड मीटिंग्स ऑन फ्राइडे. मतलब ये कह रहा है एक प्रॉपर इंट्रोगेटिव बताइए जो प्रॉपर होता है अफर्मेटिव में या पॉजिटिव वे में. ठीक, तो इस अगर मैं देखा जाए तो उस स्टैंडर्ड में ये बिल्कुल सही है. ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेस द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. आपने पढ़ा होगा इन क्लास 12th एंड 12th. ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. द मैनेजर मैड द एम्प्लॉइज वर्क ओवर टाइम, बट आंसर शुड बी द एम्प्लॉइज वर मेड वर्क ओवर टाइम बाय द मैनेजर. ओके, एंड ओके, बट right answer should be the employees were made work overtime by the manager, but what I did, the employees were made to work overtime by the manager, so it's wrong. Okay, बट यहाँ पे देखिए ध्यान से आपको कि किस तरह से चेंज हो रहा है. ठीक, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको इस सेंटेंस को फुलफिल करना है. ठीक, तो सेवरल एंड गैप वर डिस्प्लेड एट द साइंस एक्सिबिशन. ओके, राइट जो इसके अंदर आपको फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म में भरना है वर्ड्स, वो मैंने ये भरा है. अब बिल्कुल ये सही है. ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ एंड मैग्नीनियम्स. ठीक है, कितने डिफ़िकल्ट से ये जो नेम है इसका वर्ड्स है. क्या बोला है, मैग्नीनियस कितना होता है ब्रेव. अब ये क्या है, इसका आंसर होता है बहुत सिंपल, बट कोई इतना पढ़ा नहीं रहता है. चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच. अब इसमें पता क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच पता करना है. फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस द स्टूडेंट्स. आप बोल रहा है द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम. मैंने पता किया, होगा क्या, वर्ब. ठीक, नेक्स्ट है आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेड इन मीनिंग टू एडवांटेज. हर किसी को पता है एडवांटेज मैंने लाभ होता है, तो इसके सिमिलर इसके क्लोजेट में क्या हो सकता है, बेनिफिट ही हो सकता है. In the sentence, he did not oppose the chairman's decision. The verb there functions as. But answer should be right. Model auxiliary verb. Okay. But I did in the examination. I take that main verb. So that was correct. And next questions for you. Choose the sentence with correctly used punctuation. याद रखिए इंग्लिश की स्पोकन और सब्जेक्टिव दोनों बहुत ही डिफरेंस होता है. यदि आप सब्जेक्ट नॉलेज भी नहीं रखते तो फिर आप बेकार हो जाए. तो ग्रामेटिकल नॉलेज शुड बी इम्पोर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स इन योर माइंड. ओके, क्लोज चूज द सेंटेंस विथ करेक्टली यूज पंक्चुएशंस. रिया सेड आई विल सबमिट द असाइनमेंट, बट राइट आंसर रिया सेड आई विल सबमिट द असाइनमेंट टुमारो. देखिए जितने लोग में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा पंक्चुएशन या किस तरह से आपने नरेशन में देखा होगा कि किस तरह से उसका नियम होता है, तो आप बिल्कुल सही लगाएंगे. या नियम जिसको पता रहेगा वो लगा लेगा. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ द क्लोजेट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड फियरलेस. हर किसी को पता है फियरलेस का मतलब क्या है, घबराना, डरना. तो उसके क्लोजली में क्या है, नर्वस है. ठीक, in the sentence the flowers smell sweet and the underlined verb functions as a but I use that dynamic verb, but answer should be transitive verb. Okay, but I'm not sure about this because I don't have a official answer key. So answer should be basis on the um, official answers key. Okay, choose the sentence in which the request is expressed with the most grammatically appropriate and contextually
प्रिसाइज। अब देखिए आप आंसर क्या कर रहा है, ये देखिए, आई रिक्वेस्टेड हिम दैट ही शुड सबमिट द बिफोर रिपोर्ट बिफोर नून। ओके, बट आंसर देखिए यही सही होगा, मैंने रॉन्ग किया था, मेरा ये आंसर ये होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू सबमिट द रिपोर्ट बिफोर नून। ओके, बट मैं ये भी नहीं कह सकता, जब आंसर किया है ऑफिशियली तो पता चलेगा ये क्या है। ठीक, नेक्स्ट है